अस्सलाम वालेकुम। आज से 30-32 बरस पहले मैं 30-32 बरस का था और लिखा करता था। शायरी, कहानियाँ, अफसाने, फीचर, कॉलम, इंटरव्यूज़। उन्हीं दिनों मैंने एक दिन खुद से पूछा कि मियाँ साहबजादे क्यों लिखते हो? मैंने उसका बड़ा शायराना और फ़लसफ़ियाना जवाब दिया। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये आने वाला 100 साल के बाद, 200 साल के बाद कोई कारी मेरी किताब किसी शेल्फ में से निकाल के पढ़े और मेरे साथ आके मेरा ज़माना शेयर करे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। ऊपर शेल्फ में किताबें लगी हुई थी, उनमें से एक किताब ने कहा कि ये जो मुसन्नफ़ हैं इनका भी दावा यही था। मैंने कहा कौन सा? कहता ये जो तुम कर रहे हो, तुमने इनको पढ़ा है? मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। मैंने कहा अरे ये तो किताबें मैंने नुमाइशी तौर पे रख ली हैं अपने पास, शायद दोस्तों को मुतासिर करने के लिए, उन पे अपना इल्मी असर डालने के लिए नहीं, जाहिर करने के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह। मैंने वो किताब निकाली, मैंने पढ़ी। उस किताब में मुझसे पूछा गया तुम कौन सी नई बात लिखना चाहते हो? तुम जिस चीज़ को अपनी तख्लीक बता रहे हो वो तो बाकायदा एक तवील मजमून है, उसके ऊपर लोगों की तहकीकात मौजूद है। अब अगर तुम्हारी नज़र से नहीं गुजरी तो इसमें उनका कसूर तो नहीं। मुझे बहुत शर्म सी आई। मुझे कहा कि तुम्हारा तो नज़रिया ही कोई नहीं है, तुम तो दूसरों के नज़रियात ऐसे चुरा, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, कुछ टीचरों से सुना, कुछ थोड़ा सा अपने हालात से देख लिया और बस तुम लिखने वाले हो गए। और भी शर्म आई। उसी ज़माने में फिर शेर भी एक हुआ कि जो लिखना चाहता था वो लिखा हुआ मिला, जो लिखना चाहता था वो लिखा हुआ मिला, औरों को पढ़ के मैंने कलम बंद कर दिया। यानी कलम बंद से मुराद है कि उन्होंने हमारा कलम बंद करवा दिया, या फिर अगर हमने लिखा तो उन्हीं का लिखा। आप कुछ भी समझ। लिखना बस कम हो गया, कम रहा, कम है। पढ़ने में लुत्फ आया। ऐसे ऐसे साहिब कमाल लोगों को पढ़ा जो आपको मैं गाए गाए सुनाता भी रहता हूँ। लेकिन ये लिखने का चाहो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा अपने पढ़ने के लिए वो एक डायरी की सी शक्ल बन गई। मेरा जी चाहा कि जब मैं आपसे औरों की बातें करता हूं तो क्यों ना मैं आपसे अपनी बात भी शेयर करूं। आपको अपनी डायरी के कुछ वर्क, कुछ पन्ने बहुत आपको अपना समझते हुए आपसे शेयर करूं। मंशाए इलाही तो ये है कि जो कुछ आपको अता कर दिया गया है वो आपके पास ही रहे। अब जिंदगी आपके जवाब के मुंतजिर है कि क्या करना है मेरा, रखना है कि जाऊं। आपकी जिंदगी आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद आप उसे बचा लें। जिंदगी आपके आमाल का सहारा लेकर जिंदा होना चाहती है। आपका पूरा वजूद अपनी बका की दरख्वास्त लिए आपके सामने भिखारी की तरह खड़ा हुआ है। खुदा न खास्ता हम जहन्नमी तब भी हम बाकी, अगर हम जन्नती फिर भी हम बाकी। दोनों सूरतों में खालिदीन फीहा। ये मेरा हाथ जिसके बारे में कहा गया है कि ये बोलेगा, ये मेरे पाँव बोलेंगे, मेरी खाल बोलेगी। तो अगर
ये हाथ बोलेगा तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, मेरा ये हाथ मेरी बात सुन रहा है। आपका वो हाथ जो मोबाइल पर है या किसी और क्लिक किया है, वो हाथ नोट कर रहा है कि ये काम क्या कर रहा है। मेरे पांव इस वक्त जानते हैं कि मैं किधर जा रहा हूं, किधर से आया हूं। तो अगर ये बोलेंगे तो इसका मतलब है कि ये हकाइक को जानते हैं। ये मेरा हाथ जो बिल्कुल यही हाथ रहेगा, ख्वाह मैं जलने वालों में शुमार हूं, ख्वाह मैं बचने वालों में शुमार हूं। मेरी आंखें यही आंखें रहेंगी, मेरे कान, होंठ, नाक, ये पूरा मेरा वजूद जिस भी हालत में होगा ऐसे ही रहेगा। मेरा यह हाथ जलना नहीं चाहता, मेरे पांव जलना नहीं चाहते। खाल के बारे में जलेगी फिर बदल देंगे, जलेगी फिर बदल देंगे, बदलना जलू दो। मेरी ये खाल बार बार जलना नहीं चाहती, ये बाकी रहना चाहती है। मेरा पूरा वजूद मेरे सामने भिखारी की तरह खड़ा हुआ है कि मैं उसे बचा लूं। मैं अपने हाथ में दे दिया गया हूं। आपका वजूद ही नहीं, आपकी आसाइशें भी बसना चाहती हैं। आपको राहत पहुंचाने वाली चीजें, आपकी पसंदीदा चीजें, रंग, लिबास, जायके, क्योंकि बाकी की ख्वाहिश भी बाकी की तलब भी बाकी। वो जो चीज मांगेगा वो चीज भी बाकी। तो आपने सोचा है कि आपके साथ और कितनी फानी चीजें हैं जो बाकी रहना चाहती हैं। अल्लाह पाक की ऑफर को मत ठुकराइए, क्योंकि उसने आपको जिंदगी अता करके आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया हुआ है। इस हाथ को थामना या इस रस्सी को थामना आपकी जिम्मेदारी है। आपके हाथ में बहुत बड़ी कमांड दे दी गई है। अल्लाह पाक का शुक्रिया कह के चल पड़िए। नहीं तो फिर चल दीजिएगा।